हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। ये आपका चैप्टर नंबर 6 मैंने पिछली एक वीडियो इसमें दी थी आपको। इसमें मैंने माउंटेन्स के बारे में बताया था। चैप्टर नेम इज़ मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ माउंटेन्स के बाद सेकंड लैंड फॉर्म का जो नेम होता है वो प्लेट्यू है। व्हाट इज़ ए प्लेट्यू? प्लेट्यू मीन्स एक हाई लैंड एरिया जिसकी टॉप फ्लैट होती है। माउंटेन्स पर तो एक पीक होती है, बट प्लेट्यूज में फ्लैट टॉप होती है। इसका जो शिखर वाला एरिया होता है, समिट एरिया होता है, वो लार्ज होता है और ये सराउंडिंग रीजन से उठा हुआ होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। हिंदी में इसको पठार बोला जाता है, पठार। तो प्लेट्यूज को क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में। इंटरमोंटेन प्लेट्यू, थ्री टाइप्स में, इंटरमोंटेन प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंशियल प्लेट्यूज, लावा प्लेट्यूज। तो फर्स्टली इंटरमोंटेन प्लेट्यूज। इंटरमोंटेन प्लेट्यूज हाईएस्ट होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं वर्ल्ड में। ये कम्प्लीटली माउंटेन से घिरे होते हैं। हाईएस्ट इंटरमोंटेन प्लेट्यू जो है वो है टाइबेट प्लेट्यू एशिया में, और दूसरे प्लेट्यूज हैं बोलीविया का प्लेट्यू एंडीज में, मैक्सिकन प्लेट्यू नॉर्थ अमेरिका में, टैरिम बेसिन ये जो है एशिया में है, और कोलंबिया प्लेट्यू यूएसए का। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की बात करें तो ये एक बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं और अनइवनली जो है राइज रहते हैं, बॉर्डरिंग लोलैंड से, जो या फिर सी के इसके आसपास सी होता है इस तरह से, या फिर लोलैंड होता है बॉर्डर इसका। तो जो साउथ अफ्रीका के प्लेट्यूज हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक, रांची जो इंडिया में है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस टाइप के। नेक्स्ट प्लेट्यू हमारा है लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू बन जाते हैं फिशर्स से। जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनमें जो फिशर्स होते हैं, मीन्स जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती हैं, उनमें से जो लावा निकलता है वो उससे बन जाते हैं लावा प्लेट्यूज, और ये एक बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। मालवा प्लेट्यू इंडिया में एंड कोलंबिया प्लेट्यू जो नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में है, इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। प्लेट्यूज की हाइट जो होती है वो वराई कर सकती है फ्यू हंड्रेड मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर तक, मतलब हज़ारों मीटर तक हो सकता है ये हाइट जो हो सकती है प्लेट्यू की। प्लेट्यूज यंग एंड फोल्ड भी होते हैं माउंटेन्स की तरह से ही। कुछ और प्लेट्यूज जो दुनिया में पाए जाते हैं वो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केन्या का, तंजानियन, युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो प्लेट्यूज जैसे कि माउंटेन्स की भी यूजफुलनेस बताई थी, उसी तरह से प्लेट्यूज का भी यूजफुलनेस होती है। प्लेट्यूज रिच सोर्सेज होते हैं मिनरल्स के। मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं इनमें, ओर्स होते हैं, अयस्क जिनको बोलते हैं, कच्चा जो रूप होता है मिनरल्स का। अफ्रीकन प्लेट्यू को जाना जाता है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए, जबकि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इंडिया में है वो फेमस है आयरन, कोल, मैंगनीज के लिए। काफ़ी सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं प्लेट्यू रीजन में। जोग फॉल्स कर्नाटका का, होंड्रू छोटा नागपुर में है, ये फेमस वाटरफॉल्स हैं। और विशाल ग्रासलैंड्स, बड़े बड़े जो ग्रासलैंड्स हैं इन प्लेट्यूज में जो मिलते हैं, वो लाइफ स्टॉक को रियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनको पालने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारी प्लेन्स। प्लेन्स की एक डेफिनेशन देखी जाए तो प्लेन्स होते हैं लो लाइंग लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैटलैंड, मीन्स फ्लैटलैंड एक दूरी तक फैले हुए जो मैदान होते हैं वो प्लेन्स कहलाते हैं। जनरली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता हाइट में प्लेन्स की, और इनको लोलैंड के नेम से भी जाना जाता है। हाइट जो होती है प्लेन्स की अलग अलग होती है सी लेवल से, कुछ एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं जबकि कुछ रोलिंग एंड अंडरलेटिंग होते हैं। जनरली प्लेन्स 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते सी लेवल से। फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स देखें तो प्लेन्स रिजल्ट होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो अर्थ में लगती है, मैंने आपको पीछे बताई थी पिछली वाले वीडियो में। तो मोस्ट प्लेन्स बनते हैं रिवर से एंड उनकी ट्राइब्यूटरीज से। जब रिवर फ्लो करती है ना माउंटेन स्लोप से, जब वो पहाड़ों से आती है तो वो अपने साथ साथ काफ़ी इरोड करके लाती है मटेरियल, और ये इरोडेड मटेरियल जिसको वो अपने साथ लाती है अपने पानी के साथ, वो डिपॉजिट हो जाता है निचले एरियाज़ में जो लो लाइंग वैलीज होती हैं सेडिमेंट्स के फॉर्म में, और इसमें होते हैं स्टोन, सैंड एंड सिल्ट वगैरह। इसका रिजल्ट होता है कि
प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है लंबे टाइम तक इस तरह से सेडिमेंटेशन होने से। तो इस तरह के प्लेन्स में जो सोइल होती है वो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम से रिच होती है, ये पाया जाता है उनमें। जनरली प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं और बहुत सुटेबल होते हैं अलग अलग क्रॉप्स को उगाने के लिए। जैसे वैसे प्लेन्स इवन होते हैं तो इजीली रोड कंस्ट्रक्ट हो सकती है, रेलवे लाइंस बनाई जा सकती है। तो इन्हीं फीचर्स की वजह से प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं माउंटेन्स और प्लेट्यूज के कंपैरिजन में, और बड़ी बड़ी सिटीज़ इन्हीं में पाई जाती हैं, प्लेन्स में ही। ये फ्लैट लैंड देते हैं बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग हाउस करने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, और क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए। प्लेन्स हर एक कॉन्टिनेंट में हैं दुनिया के। और सबसे बड़े प्लेन की बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन इंडिया का, प्रेरीज यूएसए का, हुआंगहो प्लेन चाइना का, एंड पंपास जो अर्जेंटीना में पड़ता है। ये फेमस प्लेन्स हैं, लार्जेस्ट प्लेन्स हैं वर्ल्ड के। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, लोग अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स में रहते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है उनका रहने का। जो लोग माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं उनकी हार्ड लाइफ होती है, जबकि जो प्लेन्स में रहते हैं वो ईजीली रह पाते हैं क्योंकि ये स्मूथ होता है, तो उनकी लिविंग कंडीशन बेटर होती हैं। तो हर एक लैंडस्केप का अपना अपना पैटर्न ऑफ लिविंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, टाइफून हो गया, फ्लड आ जाती है और बहुत भयंकर तबाही मच जाती है। तो अवेयरनेस के थ्रू इसका जो नुकसान होता है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। हम हमेशा लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वेस्टफुल मैनर में, ऐसे ही पानी बहा रहे हैं, ऐसे ही अपना यूज़ कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो एग्जांपल इसका देखें तो हम क्या करते हैं कि रिवर्स में अपना वेस्ट फेंक देते हैं, कूड़ा करकट वगैरह, या फिर घर बना लेते हैं किसी फर्टाइल लैंड के ऊपर, कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हमें इस तरह के एक्ट्स को रोकना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट ना हो और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, लैंड जैसे कि हुई, हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए जो चीज़ें हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें संभाल के क्यों ना रखें। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमारा प्लेनेट एक बेटर प्लेस रहे आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक कर लेंगे एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके देन, बाय बाय।